सवाल यह है कि आपके खिलाफ अभी भी साजिशें करने की पूरी कोशिश की है। चारों तरफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। जैसा कल दिन भर आपने देखा होगा, कल दिन भर बड़ी कोशिश हुई, बॉर्डर को बांटने की कोशिश हुई, क्षेत्र को बांटने की कोशिश हुई। इससे हम सावधान हैं। इसलिए जिम्मेदारी बॉर्डर पर बैठे हर व्यक्ति की है, क्योंकि आप कोई और नहीं है। आप एक एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ पर आप नेता हैं अपने किसानों के, वहां के। यहाँ पर बैठा हुआ एक एक किसान कोई किसान नहीं, वो नेता बन चुका है यहाँ आने के बाद, क्योंकि वहां प्रतिनिधित्व कर रहा है अपने इलाके के हजारों के, सैकड़ों के, लाखों के। ये आप हो, और अब आपकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। जब भी इस तरह के फोन आए तो अपने लोगों को पूर्णता बताने की जरूरत है कि एमएसपी जरूरी है, क्योंकि एमएसपी मिलेगी तो हमारे लोगों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। जैसे मेरी अभी थोड़ी सी बैकबोन टेढ़ी हो गई, वो सीधी खड़ी हो जाएगी। तो ये सब स्थितियां हैं, इन स्थितियों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बड़ी साजिशें चलेगी, अभी भी मीडिया में बहुत सारे नैरेटिव सेट किए जाएंगे, बहुत सारी बातें कही जाएंगी, हमारे और आपके बारे में कही जाएंगी। उससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। मैंने कल भी कहा था कि ना बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा निराश होने की, सब भाव में चलते रहो, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे गांधीवादी तरीके से बैठे हुए हैं। और यहाँ गांधीवादी तरीके से बैठा हुआ एक एक किसान इस लाखों करोड़ रुपए के अंबानी, अडानी और इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स के साथी नरेंद्र मोदी के लिए एक परेशानी का सबक बना हुआ है। इसलिए मीडिया वाले आते हैं, आपने पूछते कब जाओगे, कब जाओगे, कब जाओगे। अरे भाई, हम यहाँ बैठने आए हैं क्या? ये हमारा घर है क्या? यहाँ में मजा आ रहा है क्या? ठंड में आकर सो जाओ ना, एक दिन बैठ के देखो ना, सुबह नहाओ ना ठंडे पानी से टैंकर के, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि यहाँ मजा है। ये मजा नहीं कर रहा है किसान, यहाँ पे तपस्या कर रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री तपस्या नहीं कर रहे हैं। अगर तपस्या कोई कर रहा है, वो खेत में भी किसान तपस्या कर रहा है और बॉर्डर पर अपने हक को लेने के लिए तपस्या कर रहा है। ये बड़ी बड़ी विडंबना है। 1947 में जो आजादी हमें प्राप्त हुई, जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, 1857 से 1947 तक हमारे लोगों के आंखों में क्या क्या सपने थे। लगान वसूला जाता था किसानों से, लगान माफी की बात। अंग्रेज और आज के कॉर्पोरेट में क्या अंतर है? आज की मौजूदा सरकार, अंग्रेज की सरकार में क्या अंतर है? उस समय भी किसानों को लूटा जाता था और आज भी किसानों को लूटा जाता है। आजादी के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई, तो कुछ स्थितियां किसानों की थोड़ी सी सुधरी, लेकिन 1991 के बाद से किसानों के बारे में कुछ सोचना समझना सरकारों ने बंद कर दिया। उसके जिम्मेदार भी हम हैं और आप, क्योंकि हमने अपने प्रतिनिधि गलत भेजे। अगर यहाँ भी बैठा कोई आदमी गलत प्रतिनिधि होगा किसानों का, तो गलत बात यहाँ से बताएगा। हमने तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले व्यक्ति को अपना एमपी बनाया ना। हमारे जैसा कोई आदमी आकर भैया वोट, अरे इसके पास तो कुछ है ही नहीं यार, सीधा आदमी है, क्या करेगा जाके, लेकिन लड़ेगा आपके लिए, उसको वोट नहीं दिया हमने। ये बात मानोगे कि नहीं मानोगे? ये हमारी जाति वाला है, इसको हम वोट देते, ये हमारे धर्म वाला, हम इसको वोट देते। किया ना, बड़े खुश होकर हमने 14 में नाच गाकर, डीजे नाच रहे थे, मोदी सरकार का नारा लगाकर मोदी को ले आकर पहुंचा दिया। मोदी ने क्या किया? मोदी को किसानों की बातों को ऊपर रखना था। 130, 135, 140 करोड़ का प्रधानमंत्री झुक गया है दो कॉर्पोरेट घरानों के आगे, झुक गया है दो देशों के आगे। हमें ऐसे लोगों की अब जरूरत है संसद और विधानसभाओं में, जो किसानों की बातों को रखें वहां पर, जो किसानों के लिए लड़े, जो चीनी मिलों से दलाली ना करे,
जो गन्ने के मूल्य दिलाएं जाकर आंखों में आंखें डालकर, ऐसे लोगों को विधानसभा भेजो, ऐसे लोगों को संसद में भेजो जो जाकर अच्छे कानून बनाए। और मैं तो कहता हूं संसद के अंदर वो कोई था नहीं, कोई सांसद मर्द का बच्चा जो जाता और हाथ में लेकर कॉपी फाड़ देता कृषि तोमर से, कृषि मंत्री के हाथ से, कि ये ड्राफ्ट गलत है, फाड़ो इसे। ऐसे सांसद चुन के भेजो। ये जिम्मेदारी अब आपकी। यहां पर आके 1 साल तपस्या करने के बाद शायद हमारे दिमाग तभी खुलेंगे और मैं मानूंगा तभी हम सफल होंगे, जब हम इस लोकतंत्र को जो हम बचा रहे हैं, ये बचाने का काम यहीं बैठकर करने से ज्यादा जब हम अपने इलाकों में जाएं तो वोट की ताकत से सही लोगों का चुनाव करके विधानसभा और सांसद के अंदर और जिला पंचायतों में जब भेजना शुरू करेंगे तो किसी की औकात नहीं होगी जो किसानों के अहित करके कोई कानून बना देगा। किसी की औकात नहीं होगी जो किसानों को नुकसान पहुंचाने की बात सोच पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बस यही छोटी बात कहना चाहता था, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहनी थी आज, ये छोटी बात कहनी थी कि नैरेटिव बहुत सारे हमारे खिलाफ चलेंगे, उससे सावधान होने की जरूरत है और अपनी लड़ाई को तेज करके, संघर्ष को तेज करने के लिए फोन करके, बात करके लोगों से आश्वस्त करने की जरूरत है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।